नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, अभी बाकी ठीक है। राधे 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 राधे। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्ते। हेलो हेलो हेलो, अनुराग जी, उमंग जी, महेंद्र जी, अमित जी, प्रणाम प्रणाम सर। आशीष मिश्रा, देवाशीष, अक्षय, पूनम शुक्ला जी, कुशल मोदी जी। चलिए 6,700 लोग हो चुके हैं लाइव। आज का ट्रेडिंग सेशन आप लोग का कैसा रहा, जरा मुझे कमेंट करके बताइए। और जो कल बताया था वो चीज़ें आज समझ में आई या नहीं बताई। कल नहीं, परसों जो बताया था हमने वो चीज़ें समझ में आई, मार्केट में वो चीज़ें दिखी। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, आपको धैर्य रखना है चीज़ों को। जब तक आप धैर्य से नहीं देखोगे ना, तब तक कुछ भी दिखेगा नहीं, और दिखेगा भी तो आपके काम का नहीं रहेगा। तो सारी चीज़ों को धैर्य के साथ में आपको देखना है और फिर ट्रेड करना है। 10 खराब ट्रेड करने से अच्छा है शांति से बैठे रहें, एक अच्छा ट्रेड लें, ठीक है, तो काम हो जाएगा। 10 खराब ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं है। हर मिनट अगर आप ट्रेड ढूंढोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे मार्केट में, मार्केट आपको फंसा लेगा। क्योंकि मार्केट यही चाहता है कि हर मिनट यहाँ पे ट्रेडर जो है वो हर मिनट ट्रेड ढूंढे। जब ट्रेडर यहाँ पे हर मिनट ट्रेड ढूंढेगा तो ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। बस ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही होती है कि ट्रेडर हर मिनट ट्रेड ढूंढता रहता है। एक ट्रेड खत्म हुआ, दूसरा ढूंढेगा, दूसरा खत्म हो गया, तीसरा ढूंढेगा, तीसरा खत्म हो गया, चौथा ढूंढेगा। ट्रेड मत ढूंढो आप हर बार, हर जगह हर 5 मिनट में ट्रेड नहीं ढूंढना है। हर 5 मिनट में कोई सेटअप आपका नहीं बनेगा, ठीक है। 9,000 लोग हो गए। आज ट्रेड नहीं किया, कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं मिला बहुत अच्छी बात है। कुछ खास सेटअप आज था नहीं। एक सेटअप बना था जो मैंने मंडे को आप लोग को बताया था, वो सेटअप बना हुआ था, ठीक है। स्मॉल लॉसेस सर, मेरा होमवर्क सेक्शन आपकी ट्रेडिंग स्टाइल भेजता हूँ। हाँ ठीक है, उसमें भेजते रहो, मैं देखता हूँ। देखो, मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया है, जब बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाएगा ना, तो फिर चीज़ें अपने हाथ में नहीं रहती हैं। फिर बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ में आपको आना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको नीचे जाने से भी डर लगेगा, रिवर्सल में भी डर लगेगा। तो दोनों ही चीज़ें डर। अच्छा, गिव अवे का फर्स्ट प्राइज नहीं, मैंने निकाला नहीं, मैं भूल गया। आज मैं कल कल जरूर उसकी वीडियो बना दूंगा। गिव अवे का फर्स्ट प्राइज की वीडियो कल मैं बना दूंगा। चार्ट की क्वालिटी ठीक तो भाई, मेरे मोबाइल में यार चार्ट की क्वालिटी अच्छी आती है। पता नहीं आपके मोबाइल में चार्ट की क्वालिटी अच्छी है। आप दूर से देखो ना, चार्ट की क्वालिटी अच्छी आएगी। चार्ट की क्वालिटी में कोई खराबी नहीं है। ये तो क्लियर कट दिख रहा है चार्ट। हाँ, चार्ट के जो नंबर है वो नहीं दिख रहे, तो वो नंबर वैसे भी जल्दी नहीं दिखेंगे यार। जो नंबर है वो नहीं दिखते, बाकी चीज़ तो मैं बताते रहता हूँ। चार्ट तो यही चार्ट आपके पास में भी है ना। नहीं हुआ तो अपनी दूसरी स्क्रीन पे, लैपटॉप पे ये खोल लो, मोबाइल पे यहाँ से देखो, लैपटॉप पे आप स्क्रीन अपनी खोल लो यार। ठीक है, चलो अभी आ गए 11,000 लोग। अच्छा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन, ठीक है सर, बढ़िया है। एक ट्रेड ही लिया। देखो यार, एक दो ट्रेड बहुत हो गए, बहुत हो जाते हैं, एक दो ट्रेड बहुत हो जाते हैं। अगर प्रॉफिट करना है तो पहले दूसरे ट्रेड में ही सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। उसके बाद अगर प्रॉफिट हो गया है तो तीसरे चौथे में जाओ, नहीं तो अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो फिर दो ट्रेड के बाद तो देखो ही मत। सही दिख रहा है, देखो बाकी बाकी लोग बोल रहे चार्ट सही दिख रहा है। देखो, आप दूर से देखोगे तो चार्ट आपको सही दिखेगा, बिल्कुल नज़दीक लगा के बैठोगे आंखों में घुसा के ना, तो फिर नहीं दिखेगा आपको। 100 विनर में सिर्फ 9 नाम नहीं है, मैंने वीडियो बना के डाला हुआ। उस वीडियो को स्क्रॉल करके देखोगे, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन में होती है ना, वो जगह नहीं थी, तो वहाँ पे 60 नाम हमने डाले हुए हैं। बाकी नाम आप वीडियो को रोक के देखोगे तो सारे नाम आपको दिख जाएंगे। नंबर के कुछ पॉइंट नंबर दिख रहे होंगे, सारे नंबर तो नहीं दिख रहे होंगे ना। ठीक है, 12,000 लोग हो गए, 12,448 लोग आ चुके हैं। चलिए ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को जरा देख लेते हैं कि सही तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमने
लास्ट वीडियो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरह से रेजिस्टेंस को किस तरह से देखना है इंट्राडे में, और कहाँ पे हमें मालूम चलेगा कि कब हमें सपोर्ट देखना है और कब हमें रेजिस्टेंस देखना है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं देखो जल्दी, ठीक है ना। तो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं बार बार आप लोग को बोलता हूं कि अगर आप डेली चार्ट नहीं देख रहे हो तो आप भूल जाना कि आप फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन या ट्रेंडिंग चीज़ को समझ पाओगे। आपको 5 पॉइंट 10 पॉइंट में ही भागना पड़ेगा, क्योंकि आप ना तो डेली चार्ट को देख रहे हो, ना ट्रेंड को समझ रहे हो, ना मार्केट के मूवमेंट को समझ पाओगे। मार्केट मूवमेंट आपको समझाएगा जब उसका डेली चार्ट आप देखोगे, तभी मार्केट की मूवमेंट आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब जैसे मैं बार बार बताता हूं कि ये रेजिस्टेंस है मार्केट, अभी देखो यहाँ पे चार्ट बन गया, वहां पे रेजिस्टेंस बनाना आसान है कि मैंने बता दिया कि चार्ट बना हुआ है तो ये रेजिस्टेंस है। हमें कैसे मालूम चलेगा कि मार्केट में अगला, जैसे मार्केट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये कहाँ तक जा सकता है। देखो हम प्रेडिक्शन ही कर रहे हैं, 100% ये सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम प्रेडिक्शन ही करते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें जरा ध्यान से देखना, इस चार्ट को जरा ध्यान से देखो। ये डेली चार्ट मैंने लगाया है बैंक निफ्टी का, मैं कुछ और भी चार्ट आप लोग को दिखाऊंगा जिससे चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे ये डेली चार्ट लगा है। अब जरा मैं कुछ और चीज दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जरा डेली चार्ट, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी डेली चार्ट ही लगा है बैंक निफ्टी का, ये दिख रहा है। ये वाली कंडीशन को देखो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो 3 दिन लगभग निफ्टी ने एक ही जगह पे यहाँ पे ट्रेड किया है। मतलब निफ्टी यहाँ से तो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, यानी अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो अप है, बीच में क्या है, ये साइडवेज यानी करेक्शन, थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे आ रहा। लेकिन ये लास्ट वाले जो 3 दिन यहाँ पे निफ्टी आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये लास्ट वाले 3 दिन क्या कर रहा है, एक ही लेवल के आसपास से ये घूम गया। ये शुरुआत के 5 मिनट 7 मिनट में आके घूम गया होगा। तो ये लेवल क्या हो गया हमारे लिए, ये लेवल हो गया एक प्रॉपर हमारे लिए सपोर्ट हो गया। ये इस शॉर्ट टर्म में प्रॉपर सपोर्ट हो गया। सपोर्ट का मतलब ये कभी नहीं होता है कि यहाँ पे आएगा तो हमें बाइंग कर लेना। यहाँ पे आने के बाद हमें कंडीशन देखनी है। सपोर्ट का मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ जब तक इसके नीचे नहीं गिरेगा ना, तब तक सेलर जो नेक्स्ट सेलिंग लेवल है ना, वो यहाँ पे नहीं आने वाला। सपोर्ट का मतलब ये हो गया। सपोर्ट का मतलब ये कतई नहीं कि मुझे इसी जगह पे कहीं पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बाइंग अपॉर्चुनिटी तो आपको ऊपर में ही दिखेगी, जब तक लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमारे लिए ये सपोर्ट हो गया। उसी तरह से 3 दिन का जो हाई है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे इस चार्ट में अगर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, पिछले यहाँ पे क्या कर रहा है, कंटिन्यू यहाँ से 3 दिनों से 4 दिनों से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है। लेकिन इसमें खूबी क्या है, इस गिरने में भी देखो क्या अच्छी चीज क्या है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट, यहाँ पे बैंक निफ्टी गिर रहा है, लेकिन इस बैंक निफ्टी के गिरने में भी अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि पिछले 2 दिन से मार्केट नीचे जाने के बाद ऊपर जाके चला है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है, ठीक है ना, बायर इंटरेस्टेड है। तो अब नेक्स्ट डाउन मूव कब आएगा, सबसे पहली चीज तो मैं बार बार आप लोग को जैसे समझा रहा था कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो क्या है, 43,666 क्लोजिंग बेसिस पे। ध्यान रखिएगा, ये जो सपोर्ट है ये क्लोजिंग बेसिस पे। ये सपोर्ट हमने कहां से निकाला, इसको चार्ट को थोड़ा सा भी मुझे इधर लेके आना पड़ेगा तो आप लोग को दिखेगा ये, ठीक है। अब ये मैंने सपोर्ट रेंज यहाँ पे कहाँ से निकाला, सपोर्ट हमने यहाँ पे निकाला। इस लेवल को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ध्यान से चीज़ों को देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे करके ज़्यादातर टाइम मार्केट ने क्या किया यहाँ पे कि 43,700 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है ज़्यादातर टाइम। देखिए हर दिन ये टच जरूर कर रहा होगा, 600 टच कर रहा होगा, 666 टच कर रहा होगा, लेकिन क्लोजिंग ज़्यादातर टाइम इसने 666 के ऊपर ही जाकर इसने दी है। तो जब तक मार्केट अब ये 666 के नीचे क्लोज नहीं होगा, ये सारा लेवल जो है सपोर्ट का लेवल है, यानी 500 से लेकर के 666 ये लेवल मान लो कि ये 150 पॉइंट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब 150 पॉइंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि 666 इंट्राडे में ब्रेक करेगा तो ये नीचे नहीं जाएगा, जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे जब तक यहाँ पे क्लोज नहीं करेगा तब तक जो नए सेलर है ना वो यहाँ पे एक्टिव नहीं होंगे। हो सके इंट्राडे में ये 400 जाए, 400 जाने के बाद वापस आके 600 पे क्लोज कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या दिख रहा है कि डेली चार्ट में हमारे पास सपोर्ट क्या है, ये एक सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी आके खड़ा है। देखिए कल भी इसने कोशिश किया, कल मतलब मंडे को इसने कोशिश किया, ऊपर लेके गया, आज भी इसने कोशिश किया, ऊपर लेके गया, डे हाई के आसपास लगभग क्लोजिंग है, 44,000 का हाई है और 39,434 या 446 की हमारी क्लोजिंग है आज की, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लोज हुआ, ठीक है। क्लोजिंग के बाद अब देखिए इसमें समझो ये हो गया हमारे पास डेली चार्ट में। डेली चार्ट में क्या है, ये हमारे पास सपोर्ट। अब डेली चार्ट में अगर ये 43,666 को 666 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है और इसी के नीचे कंटिन्यू क्लोज करना, देखिए
सपोर्ट ब्रेक कब होता है, मान लीजिए सपोर्ट ब्रेक एक दिन अगर मान लीजिए इंट्राडे में आज गया ट्रेड कर लेंगे कोई बात, लेकिन अगर मान लीजिए आज ये गया मार्केट यहाँ पे गया 666 की जगह पे इसने ब्रेक कर दिया 500, अब कल हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कल का मतलब जब भी ये 666 के नीचे क्लोज करेगा ना, तब हम वेट करेंगे। कब क्या वेट करेंगे, वेट ये करेंगे जिस दिन ये 43,666 के नीचे क्लोज किया है उस दिन का लो क्या है। मान लीजिए उस दिन का लो होगा 550 और इसने क्लोजिंग जाके कर दी है 43,620 के आसपास, मतलब इसके नीचे ही क्लोज किया है, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, जो लोग उस दिन अपना स्टॉप लॉस लेके नहीं गए वो फटाफट वो लोग स्टॉप लॉस लेके जाएंगे और मार्केट को 250-300 पॉइंट बहुत तेजी से नीचे लेके आएंगे यहाँ पे। अब ट्रेंड को कैसे समझे भाई, ट्रेंड को समझने की क्या, ट्रेंड तो देखना है ना कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है। ये ट्रेंड आप नहीं देख पा रहे हो, चीज़ों को समझो जाके, और भी बहुत सारी वीडियो मैंने डाली हुई है ट्रेंड लाइन की, वहां पे देख लो। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये जो जोन है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है ये जोन, यानी इस जोन के बीच में ज्यादातर लोग ट्रैप होंगे इंट्राडे में अगर ट्रेड करोगे। अगर इसने 666 और 500 के लेवल के बीच में ट्रेड किया तो समझ जाना इंट्राडे में ये हमें ट्रैप करने की कोशिश करेगा। 666 और 500 के बीच में अगर ट्रेड करता हुआ दिखा तो समझ जाना कि ये ट्रैप करेगा। तो वहां पे आप बड़े ट्रेड के लिए मत जाना, छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ में हम छोटे मोटे प्रॉफिट है छोटे मोटे लॉस के साथ में एग्जिट हो जाएंगे। क्योंकि वहां पे वो करेगा क्या, इस 150 पॉइंट के अंदर में मार्केट करता क्या, मार्केट क्या करेगा, यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, सडनली 30 पॉइंट नीचे आ जाएगा, फिर 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 40 पॉइंट नीचे आ जाएगा, फिर 50 पॉइंट नीचे जा जाएगा, फिर 40 पॉइंट नीचे जाएगा। तो आपको लगेगा कि अब ये ऊपर निकल जाएगा, अब ये नीचे निकलेगा, लेकिन वो निकलेगा कहीं नहीं, वहां पे पूरा परेशान करेगा। पहले हाफ एन आवर या पहले 1.5 घंटे 2 घंटे में परेशान करेगा, उसके बाद इसको जहां निकलना होगा फिर तेजी से निकलेगा। तब तक आप ये क्या कर चुके होगे, 3-4 ट्रेड यहाँ पे आप ले चुके होगे और आपने अब ले यहाँ पे जो आपको ट्रेंड तो दिख रहा आपको पता भी था, लेकिन अब आपकी ट्रेड लेने की यहाँ पे हिम्मत नहीं होगी क्योंकि आपने गलत ट्रेड पहले ही ले ली है। तो हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करना है। ये हो गया सपोर्ट। अब मान लीजिए यहाँ से ये ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट इसका लेवल क्या होगा, नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल इसको मिलेगा वो ये वाला लेवल मिलेगा, वो है 42,666 से लेकर के 42,888। ये जो जोन होगा ना, ये इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा। कि नेक्स्ट सपोर्ट मतलब ये नेक्स्ट अगर ऊपर से नीचे गिरा था तो कहाँ रुका था, जहां पे रुका था वो हमारे लिए सपोर्ट। ये ऊपर गया कंसोलिडेट किया तो ये हमारे लिए सपोर्ट। अब ये यहां से गया ये, तो ये हमारे लिए सपोर्ट था। तो मार्केट यहाँ पे देखो 3-4 दिन यहाँ पे रुका, इस लेवल के आसपास इसने रुका और जैसे इसने ब्रेक किया ये नए लेवल के लिए आ गया, इस लेवल के पास में आ गया। तो ये हमेशा ध्यान में रखो कि मार्केट का सपोर्ट क्या है, मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है। ये जब तक आप डेली चार्ट में नहीं देखोगे तब तक इंट्राडे में बड़े मूव आप नहीं पकड़ पाओगे, ये ध्यान रखना। डेली चार्ट में जब देखोगे ना तभी आप इंट्राडे में बड़े मूव पकड़ पाओगे, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे सपोर्ट है उसी तरह से रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, पहला रेजिस्टेंस तो ये है कि मार्केट देखो, मार्केट ने जिस दिन जोर लगाया, समझो आप चीजों को समझना, मार्केट ने जिस दिन जोर लगाया यानी मार्केट में जिस दिन बायर एक्टिव हुए, बायर लेके कहाँ गए, 44,200 के पास बायर यहाँ पे लेके गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से निकलेगा तो मेजर फाड़ के निकल जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, मेन सपोर्ट और मेन रेजिस्टेंस क्या होता है, लास्ट इसका स्विंग हाई, ये हमारे लिए मेन है। लास्ट इसका स्विंग लो, जब भी मार्केट नीचे की साइड में जाना होगा तो हम क्या देखते हैं, लास्ट स्विंग लो। ये बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम जो हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उसके लिए अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं। मेजर तो मूवमेंट कहाँ पे आती है, जहाँ पे ये मेन जो स्टॉप लॉस कटते हैं, यानी बड़ी पोजीशन जब कटनी स्टार्ट हो, बड़ी पोजीशन 50 पॉइंट के लिए थोड़ी कटेगी बैंक निफ्टी में, बड़ी पोजीशन के लिए 1000-2000 पॉइंट का वो एसएल लेके चलेंगे, तभी तो वो 10,000-20,000 पॉइंट यहाँ पे लेके जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, पहली बार जब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, एक ऊपर जाने का मूड बनाया तो ये कहाँ तक गया था, 44,200 तक का, 44,200। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, 44,200 फर्स्ट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए अभी के लिए। ये 44,200 क्रॉस करेगा तो ये क्या होगा, देखो जब तक ये ध्यान रखना, जब तक ये 45,200 के नीचे है तब तक ये सेलर की ही पकड़ में रहेगा। जब तक एक पिछला स्विंग हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक ये बायर के कंट्रोल में नहीं आता है, और जब तक एक पिछला स्विंग लो ब्रेक नहीं करता है तब तक ये सेलर के कंट्रोल में नहीं आता है। ये ध्यान है, इसको रनिंग करेक्शन, जैसे यहाँ से यहाँ तक आया तो ये रनिंग करेक्शन ही मान के चलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा इसको सेलर कंट्रोल कर रहे हैं। जब सेलर कंट्रोल करते हैं तो कैंडलें जो बनती है वो बड़ी बड़ी बनेंगी, ये ध्यान रखना, कैंडलें बड़ी बड़ी बनेंगी। उसी तरह से जब बायर कंट्रोल करेंगे तो कैंडलें बड़ी बड़ी बनेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा,
पहला मूव इसने क्या किया, एक अटेम्प्ट इसने लिया 200 के पास तक, तो पहला रेजिस्टेंस इसके पास क्या है क्लोजिंग बेसिस पे 44,222, ये एक रेजिस्टेंस है। इसके बाद जब इसके ऊपर इंट्राडे में ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, कल की बात नहीं कर रहा, मान लो कल ये 44,150 पे क्लोज करता है और ये फ्राइडे के दिन 44,222 को ब्रेक करता है, तो इंट्राडे में एक ये अच्छा मूव धीरे धीरे करके देते हुए जाएगा अगर इसके ऊपर होल्ड कर गया थोड़ी देर तो। ठीक है, देखिए थोड़ी देर होल्ड करने की कोई मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि वो 10 मिनट करेगा, वो 20 मिनट करेगा। होल्ड के साथ में कंपोनेंट को मैच करके देख लो, फिर चीज़ें समझ में आएंगी। या एक्सपीरियंस के साथ में अगर 100, 200, 250 ट्रेड आप ले लेते हो सही जगहों पे ना, तो समझ में आपको आने लगेगा। कल के लिए रजिस्टेंस क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि 44,000, 44,500, 45,000, ये अपने आप में एक रजिस्टेंस है। यानी हर राउंड फिगर, 500 वाला राउंड फिगर और 1000 वाला राउंड फिगर अपने आप में रेजिस्टेंस है और अपने आप में सपोर्ट है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर और पुट राइटर, यानी जो राइटिंग होती है सबसे ज्यादा ये 500 वाले एरिया के पास में होती है। तो इसके लिए अभी बेस क्या यहाँ पे मान के चलोगे, सबसे ज्यादा अच्छा सपोर्ट यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, एक तो 600 और 500 के बीच में सपोर्ट मिलेगा। कल के लिए रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो पहला रेजिस्टेंस इसके पास 44,000 है, 44,000 के ऊपर अगर ये निकलना स्टार्ट करता है तो फिर अगला रेजिस्टेंस को कहाँ मिलेगा, 44,200 के आसपास। ध्यान रखने का 44,050, 44,055 के पास अगर थोड़ी देर ये टिक गया ना, तो ये मेरे ख्याल से 100-150 पॉइंट बहुत स्मूथली जाएगा, यानी बहुत तेजी से ये जाएगा। फिर यहाँ पे मार्केट डिसाइड करेगा कि इसको मार्केट को करना क्या है। अब मार्केट इस लेवल को ही कल क्रॉस ना करे तो कोई बात ही नहीं, अगर इस लेवल को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, इस लेवल को भी ब्रेक नहीं किया, तो कल ये ट्रैप करेगा, फिर ये ऑप्शन बायर को कल पकड़ लेगा। तो ऑप्शन बायर के लिए सबसे अच्छा क्या है कि इसको वेट करे, इसको ऊपर की साइड में निकलने दे, या नीचे की साइड में अगर 800 निकलता है तो बहुत छोटी क्वांटिटी। देखो मैं बार बार आप लोग को समझा चुका हूं कि कल का हाई कल के लो के बीच में अगर मार्केट ट्रेड कर रहा तो बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड करो, या तो मत ट्रेड करो। नहीं ट्रेड करोगे बहुत अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे। कल के हाई और कल के लो के बीच में ट्रेड कर रहा कोई दिक्कत नहीं है, शांति से बैठे रहो। मार्केट में मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम तभी आता है जब वो कल के हाई या कल के लो को निकालता है, या फिर मार्केट मान लीजिए कहीं पर भी ओपन हो, कल के लो के आसपास जाके कोई रेंज बना रहा है और उस रेंज को अपर साइड में ब्रेक करेगा, तो थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे आप ले सकते हो। रेंज को फिर ट्रेड करना पड़ेगा, अपर और लोअर रेंज को। लेकिन सबसे अच्छा है कि अगर बीच में ही ट्रेड करा तो शांति से बैठे रहो ना यार। एक दिन में पैसा नहीं बनेगा ये जरूरी नहीं है, कम से कम पैसा बचेगा ये जरूरी है। एक्सपायरी के दिन अगर थोड़ी देर भी यहाँ पे घूमने लगा ना, मान लो आपने पोजीशन ले ली, आपका प्रीमियम बन गया 200, मार्केट आधे घंटे घूम गया उसी रेंज के आसपास, तो आपका प्रीमियम सीधा 170 आ जाएगा, यानी मार्केट वहीं पे है, आपका प्रीमियम 30 पॉइंट गायब हो चुका है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? तो ये जो कल और आज की दो ग्रीन कैंडलें बनी है ना, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, बायर को कॉन्फिडेंस दे रही है कि यार मार्केट ठीक है। मार्केट ये 500 वाला सपोर्ट बहुत अच्छा है, 555 से 666 वाला जो सपोर्ट है ये बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है। तो हो सकता है एक बाउंस बैक आए, क्योंकि ऑलरेडी हम अगर देखा जाए तो हम कहाँ से आ रहे हैं, 45,200 से हम कहाँ आ गए 43,600 पे। तो यहाँ ऑलरेडी एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल भी चुकी है, तो थोड़ा सा बाउंस बैक भी जरूरी है। थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा फिर नए सेलर यहाँ पे फिर से आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता, पहले जो सपोर्ट था वही अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी ध्यान रखना। पहले जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करता है। जैसे पहले क्या था, इसको क्रॉस करने से पहले ये रेजिस्टेंस था, तो मार्केट ने क्या किया, ये सपोर्ट का काम किया। मार्केट ऊपर की साइड में निकला, मार्केट अब नीचे आ रहा, तो मार्केट के लिए यही सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट का काम का मतलब ये कि नहीं यहाँ पे मैं बाइंग नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं कंडीशन को देखूंगा। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन गई, डेली चार्ट पे हैमर कैंडल बन गई, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्टिव हो जाऊंगा। यहाँ पे मार्केट रेंज बना के ऊपर की साइड में निकलता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्टिव होऊंगा। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि इसको ब्रेक नहीं करेगा। मैं बार बार दो चीजें आप लोग को बताते रहता हूँ, अगर आपको याद हो तो आप देखना। मार्केट जब गिरता रहता है ना, तो वहां पे मैं ज्यादा सपोर्ट ढूंढता नहीं हूं। मार्केट जब चढ़ता रहता है तो वहां पे मैं रेजिस्टेंस ढूंढता नहीं, क्योंकि फ्लो में सब निकल जाते हैं। ये मोमेंटम बनेगा सब तोड़ते हुए चला आएगा, ये मोमेंटम बनेगा सब तोड़ते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो मार्केट में क्या है, अभी जो बाइंग साइड है, तो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस ढूंढना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि आगे रेजिस्टेंस इसको कहाँ पे मिल सकता है, वहां पे मैं शायद पोजीशन कम रखूंगा, कैसी जगह पे ओपन हो रहा है, क्या कर रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बनेंगे। ठीक है, तो डेली चार्ट में समझ में आ रहा है। डेली चार्ट में अगले दिन का ये रेजिस्टेंस तो ऑटोमेटिक अपने आप में रेजिस्टेंस है। ठीक है, हर कैंडल अपने आप में रेजिस्टेंस है, और अगर मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है तो हर कैंडल अपने आप में सपोर्ट है। ये ध्यान रखना आप। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे मेन मूल मंत्र यही है आप लोग के लिए। अब हम चार्ट पे चलते, जरा 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। ठीक है, 5 मिनट और 50 मिनट के चार्ट में हर कैंडल को ट्रेड नहीं करना। ये देखो ध्यान रखो ये बात को कि हर कैंडल ट्रेड नहीं की जाती है। हर कैंडल को ढूंढोगे नहीं, हर कैंडल को ट्रेड के लिए नहीं ढूंढोगे कि ये बड़ी निकल गई तो इसको ट्रेड करता हूँ, फिर आ गए फिर फंस गए। जब तक यहाँ निकलोगे, फिर ये बड़ी कैंडल बनाएगी, फिर यहाँ पे आओगे, फिर निकल जाओगे। तो ये चीजें ध्यान रखना। मार्केट में ये कैंडलें क्या बताती है, पहले समझो ये कैंडल बता क्या रही है। ये बड़ी कैंडल ये बता रही है ना
कि मार्केट में बायर बहुत जल्दी आ रहा है जबकि सेलर धीरे धीरे करके आ रहे हैं। अब पहले जो सेलिंग कंटिन्यू चल रहा था ना, अब यहाँ पे सेलर उतने इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है, अब यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड दिख रहा है। इसीलिए सेल साइड में मेरा आज 3 एसएल हो गया, मतलब 2 एसएल हुआ, एक में जल्दी निकल गया, ठीक है। और बाइंग साइड में टारगेट हो गया। कुल मिला जुला के खाया पिया कुछ नहीं, वही बस मेरे ख्याल से शायद 150 ऐसा कुछ, तो 1,54,000 शायद प्रॉफिट हुआ। तो आप चीज़ों को समझना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसी कंडीशन बनी है यहाँ से निकलते 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 फिर इसको निकालेगा, मेरे ख्याल से फिर से एक मोमेंटम यहाँ पे बना देगा ये। और ये जो मोमेंटम बना रहा है, ये ध्यान रखो कि एक ही कैंडल बना रहा है, उसके बाद 4 कैंडल 5 कैंडल आपको परेशान कर रहा है। ये कैंडल ऑप्शन बायर के लिए अच्छी नहीं है। एक कैंडल अगर ये ग्रीन बनी उसके बाद ऐसी कैंडल बनती है तो ये ऑप्शन बायर के लिए ठीक नहीं है। ऑप्शन बायर के लिए ये कैंडल नहीं, ऑप्शन बायर को के लिए तुरंत इसके ऊपर गई, फिर थोड़ी एक कैंडल और बन गई, एक कैंडल और बन गई, ऐसे ही कैंडल बन के भले ही 70 पॉइंट का मूव करे, 60 पॉइंट का मूव करे, लेकिन क्विक करे, ना कि ऐसे ऐसे आके फिर यहाँ से निकलेगा। जब ये वापस यहाँ से आके यहाँ निकलेगा ना, तो इस जगह पे जो भी आपने ऑप्शन लिया होगा ना, वो कम से कम अब क्या होगा, 40-50 पॉइंट ऊपर जाने के बाद ही आपको ऑप्शन में वो जो रेट होगा, जो आपने मान लीजिए 120 में खरीदा ना, तो ये 120 आने के लिए अब इसको क्या करना पड़ेगा, 44,025 44,030 जाके ट्रेड करना पड़ेगा, तो आपके प्राइस पे आएगा, अभी प्रॉफिट नहीं देगा आपको, ठीक है। अब इंट्राडे में, अब समझो इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट पे देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक आप डेली चार्ट नहीं देख रहे हो 5 मिनट के चार्ट पे आपको कुछ दिखेगा नहीं ज़्यादा, इसलिए बोलता हूं कि पहले डेली चार्ट देखो। अब यहाँ पे जो 5 मिनट के चार्ट को कंटिन्यू देखता हुआ चला आ रहा है, उसको क्या मालूम कि कहाँ पे मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस ले, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, हम ढूंढ नहीं रहे हैं। देखिए मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, मार्केट गिरता है तो मैं सपोर्ट ढूंढता नहीं हूँ, लेकिन सपोर्ट याद इसलिए रखना कि नई पोजीशन तो कम से कम वहां पे नहीं बनाऊंगा, मैं वहां पे बाइंग नहीं करूंगा, नई पोजीशन वहां पे नहीं बनाऊंगा मैं कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट सपोर्ट लिया 666 वाला, और 666 वाले सपोर्ट लेने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे अब क्या कर रहा है, ये प्राइस एक्शन बना रहा है। कल भी ये प्राइस, जो कल की वीडियो में मैंने ये बताया था कि मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है, पिछले लो को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे रेडी नहीं है इंट्राडे में। देखो डेली चार्ट में गैप डाउन ही ओपन, अगर कल फिर से गैप डाउन ही ओपन हो जाए तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर गैप डाउन ओपन हो गया ज्यादा तो मार्केट शायद 2 बार बायर कंट्रोल कर रहे थे, तीसरी बार शायद बायर कंट्रोल ना करे इसको और छोड़ दे वो लोग, क्योंकि 2 बार तो उन्होंने कंट्रोल किया, नहीं कंट्रोल हुआ तो तीसरी बार शायद वो छोड़ देंगे। लेकिन ऐसी जगह पे है ना कि यहाँ पे क्वांटिटी मजा तभी आएगा जब ये ऊपर की साइड में निकले और 200-222 के आसपास जाके प्रीवियस हाई को ये टेस्ट करे, अपने ये वाले हाई को टेस्ट करे। अगर ये वाले हाई को टेस्ट करके ऊपर निकल गया, फिर ऊपर की साइड में निकलेगा। अब यहाँ से ध्यान रखो, अब हमारा मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या था, 44,200 का, जैसे मैंने बताया 44,222, 44,222 के ऊपर अगर ये टिकना स्टार्ट कर देगा तो फिर इसके पास जो मेजर रेजिस्टेंस आएगा वो कहाँ पे आएगा, क्या आ गया, 44,222 के ऊपर निकलेगा तो 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे कहाँ पे है, मेजर ऑफ द टाइम कहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, इस जगह पे ट्रेड कर रहा है। अब देखो डेली चार्ट पे एक तरह से ये अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा, जब ये 44,200 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पे हमें क्या, नेक्स्ट मूव हमारा कहाँ तक जा सकता है, फिर 44,400 के आसपास तक जा सकता है। फिर छोटे छोटे मूव हम निकालेंगे। लेकिन अब ये जैसे स्विंग हाई, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई और ये स्विंग, अगर ये 3 स्विंग हाई, यहाँ पे ट्रेंड लाइन रहा, अगर ये 3 स्विंग हाई निकाल देता है ना, तो अब मैं ऊपर रेजिस्टेंस ना देख के ना, अब मैं नीचे देखूंगा कि कब ये नीचे आ रहा तो मैं इसको सपोर्ट फॉलो करूँ। अगर ये ऊपर की साइड में गया, यहाँ से वापस ये नीचे की साइड में आया, तो मैं ये देखूंगा इस जगह के आसपास अगर कुछ मोमेंटम बनता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करूँ। अब मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस देखना छोड़ दूंगा और इस सपोर्ट ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा कि जैसे मार्केट नीचे आया सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। अभी मार्केट क्या हुआ, जैसे ऊपर जा रहा कोई ना कहीं रेजिस्टेंस ले रहा, कल का हाई, कल का क्लोज, कल का लो, मैं ऑलरेडी बताया था कि हमारे लिए रेजिस्टेंस है कि कहाँ पे ओपन है। मार्केट ने रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे लेता हुआ दिखा, आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रहा, कल की क्लोजिंग के आसपास, जहाँ पे लास्ट डे क्लोज हुआ था वो डे इसके लिए क्या हो रहा, रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर रहा था। अब यहाँ से निकलेगा तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 44-50 के ऊपर थोड़ी देर होल्ड कर जाएगा ना, मेरे ख्याल से थोड़ी देर होल्ड कर जाए तो बड़ी अच्छी मूवमेंट ये देके जाएगा 100-150 पॉइंट का। ये हमारे लिए क्विक मूव बनेगा ये, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगी, बहुत सारे लोग अपने शॉर्ट को कवर करेंगे यहाँ पे, तो ये मार्केट 200 पॉइंट यूं ही निकाल देगा, ठीक है। तो अब चार्ट में अगला रेजिस्टेंस कैसे देखते हुए जाना है, डेली चार्ट में हमने देख लिया कि डेली चार्ट पे अब ठीक हो गया तो अब अगला ये दिखेगा। लेकिन अगला अब हमें ये नहीं दिखना, क्योंकि अगर ये देखोगे ना तो आप ट्रैप हो गए, क्योंकि अब मार्केट इसको फॉलो नहीं करेगा, अब मार्केट धड़ा करके ऊपर की साइड में निकलते हुए चला जाएगा। फिर ये क्या करेगा, 400 500 600 पॉइंट ऊपर जाने के बाद कहीं पे फिर रुकेगा किसी राउंड लेवल के आसपास में जाके। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब मार्केट 2 या 3 आपके जो स्विंग हाई होते हैं ना, अगर इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो मैं देखता हूं कि 2 या 3 स्विंग हाई को अगर मार्केट निकाल देता है ना, तो मार्केट ऊपर की साइड में जाता है। फिर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ना देख के मैं सपोर्ट ढूंढूंगा कि मार्केट अगर थोड़ा ऊपर गया, नीचे आता है, कोई सपोर्ट बना के ऊपर निकलता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। यहाँ पे क्लियर है?
देखो सबसे पहले आपको डेली पर ही देखना पड़ेगा, ज़्यादा व्यू आपको क्लियर कट कहाँ पे मिलेगा, डेली चार्ट पे, कि नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ पे है। पहला छोटा छोटा रेजिस्टेंस इंट्राडे में जो था वो मैंने ऑलरेडी आप लोग को दिखाया। बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, वो 45,200, ये हमारे पास बड़ा रेजिस्टेंस है। डेली चार्ट में अगर 45,200 के ऊपर निकल जाएगा तो क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको बायर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, ये ध्यान रखना। तो चीज़ों को देखना, इंट्राडे में छोटे छोटे मूव आपको पकड़ में आ जाएंगे, चाहे वो निफ्टी का चार्ट हो, चाहे वो बैंक निफ्टी का चार्ट हो, हर चार्ट को इसी तरीके से हम देखेंगे। पहले डेली पे देखो कि डेली पे बन क्या रहा, डेली पे हो क्या रहा। जब तक डेली आप नहीं समझ पाओगे ना, आप 5 और 15 मिनट के पीछे लगे रहोगे, कुछ आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, डेली चार्ट को एनालिसिस करो कि डेली चार्ट में मार्केट क्या बोल रहा है। अब डेली चार्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेली चार्ट में क्या बता रहा है, निफ्टी का चार्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, निफ्टी यहाँ पे धीरे धीरे करके, निफ्टी यहाँ पे नीचे की साइड में धीरे धीरे करके निकल रहा है। इसको नहीं, ये हमारे लिए अब ऊपर की साइड में निफ्टी में पता है कि ये रेजिस्टेंस एरिया है निफ्टी के लिए। अब निफ्टी को हमें कब जब जज करना है ऊपर साइड जाने के लिए, देखो इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, डेली चार्ट में अगर निफ्टी, देखो क्या बोल रहा हूँ, ये एक हाई है, ये यहाँ पे सेकंड हाई लगा है, यहाँ पे थर्ड हाई लगा है, यहाँ पे फोर्थ हाई लगा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर डेली चार्ट में एक स्विंग हाई को निकाल दे, एक स्विंग हाई को निकाल दे, तो फिर हमारे लिए बायर कंट्रोल करना इसको स्टार्ट कर देंगे। डेली चार्ट में क्या करे, एक स्विंग हाई को निकाल दे, यहाँ पे क्या कर रहा, लो को निकाल रहा, फिर यहाँ पे आया लो के आसपास ही सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, यानी डबल बॉटम यहाँ पे बनाया। कुछ दिन बाद में चार्ट पैटर्न की सीरीज डालने वाला, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या करेगा, जब ये पिछला स्विंग निकालेगा ना, तब यहाँ पे बायर कंट्रोल करेंगे। जब तक ये पिछला स्विंग हाई नहीं निकालेगा ना, तब तक सेलर वेट करते रहेंगे, कहीं ना कहीं वो बीच बीच में मूड बनाते रहेंगे मार्केट का कि मैं मार्केट नीचे लेके आऊँ। लेकिन जैसे इसके ऊपर निकलेगा, फिर बायर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे इसको। ठीक है, तो हमेशा पिछला स्विंग हाई और स्विंग लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो इंट्राडे चार्ट हो, चाहे वो डेली चार्ट हो। इंट्राडे, अगर डेली चार्ट में भी और इंट्राडे चार्ट में भी, दोनों ही चार्ट में डायरेक्शनल सेम हो, यानी ट्रेंड सेम हो, तो आप बहुत अच्छी मूवमेंट को पकड़ सकते हो। फिर वहाँ पे 10-20 पॉइंट में आप लोग भागते हो ना, फिर 10-20 पॉइंट मत भागो, फिर वहाँ पे बड़े मूव के लिए वेट करो। 10-20 पॉइंट 25 पॉइंट में कब भागना है, जब मार्केट छोटा दायरा बना चुका है, छोटी रेंज के अंदर में ट्रेड कर चुका है, और छोटे, जैसे कि कल के डे हाई, कल के डे लो के बीच में कोई छोटा मोटा पैटर्न बन रहा, तो वहां पे छोटे मूव के लिए भागना है। मार्केट कल के हाई और के लो को अगर क्लोज करके कहीं पे ट्रेड कर रहा, तो फिर एक समझना कि एक मोमेंटम आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे जैसे फिन निफ्टी का है, फिन निफ्टी के चार्ट को देख लो, यहाँ पे फिन निफ्टी में भी सपोर्ट कहाँ, मेजर सपोर्ट कहाँ पे है, 17,100 17,200 पे इसके पास मेजर सपोर्ट है। लेकिन अगर ये वाला जो पहले इसने रजिस्टेंस था, अब इसके लिए रजिस्टेंस क्या हो गया, 688 700, ये इसके लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। मूवमेंट इसमें कब बनेगी, जब ये पिछला स्विंग हाई क्रॉस करेगा, तब तक बीच बीच में थोड़े बहुत मूवमेंट मिलेंगे इंट्राडे में हम लोग को। लेकिन मेजर मूवमेंट कब आएगा, जब ये पिछला स्विंग हाई क्रॉस करेगा। इसी तरह से जब तक ये पिछला स्विंग लो, जब यहाँ पे देखो, इस चार्ट को ध्यान से देखो, मेजर मूवमेंट यहाँ पे कब आई, बड़ा मूवमेंट यहाँ पे कब आई, इस चार्ट में बड़ी मूवमेंट कब आई, जब ये पिछला स्विंग हाई क्रॉस करेगा। स्विंग हाई पिछला क्या है, ये है, इसके ऊपर निकला मोमेंटम, या मोमेंटम फिर बनते हुए चला गया। ये देखो, अब ये मत देखो कि यार मैं तो यहीं पे पकड़ लेता, ठीक है यहाँ पे पकड़ लो, काफी अच्छी रेंज बनी है, रेंज में एक मूवमेंट जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पे बाइंग किया, तो हमेशा इस जगह के पास हमें अलर्ट रहना पड़ेगा यहाँ पे। और इसके बाद निकला तो मार्केट देखो अब क्या कर रहा, मार्केट अब पिछले लो को ही ब्रेक नहीं कर रहा, फिर हमें डरने की जरूरत ही नहीं। जिन्होंने बड़ा पैसा लगाया होगा वो डरेंगे ही नहीं, वो वेट करेंगे पिछले स्विंग लो को, जब तक मार्केट ब्रेक ना करे तब तक वो निकलेंगे। तो वो कहाँ निकले होंगे, यहाँ पे कहीं पे निकले होंगे। तो ये मोमेंटम बनते हुए मार्केट है। तो हमेशा पिछला स्विंग हाई स्विंग लो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इंट्राडे चार्ट में भी ट्रेड करते हो ना, तो आपको डेली का पैटर्न एक बार समझना पड़ेगा, वहां पे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हो सके मार्केट इंट्राडे में नीचे आए, लेकिन वो बाउंस बैक कर जाता है ज्यादातर टाइम। ठीक है, तो वहां पे मोमेंटम ढूंढना है आप लोग को। हर जगह कहीं पर भी जाके ट्रेड लेने से अच्छा है कि शांति से बैठो। ये है इंडसइंड बैंक का चार्ट, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, आपको दिखेंगी सेम चीजें, आपको दिखेंगी हर जगह पे। ये सपोर्ट कहाँ पे, पिछला स्विंग लो कहाँ पे इसका, 1350 के नीचे। जब तक ये 1350 के नीचे नहीं आएगा, तब तक ये सेलर के कंट्रोल में नहीं आएगा। हो सके मार्केट के मोमेंटम के साथ में ये भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट को होल्ड करके बैठा हुआ है ये कोटक बैंक। इसको देख लो, ये 2000 के बाद से कैसे चल रहा है, पिछला स्विंग हाई इसका ब्रेक ही नहीं हो रहा, लो नीचे की साइड में ब्रेक करते हुए जा रहा है। SBI को देख लो, मेरे पास बड़ी क्वांटिटी इसकी भी पड़ी हुई है। ये देख लो, ये अपने हाई को निकाल नहीं पाया पिछला, ये रेजिस्टेंस बना। लेकिन यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया 503 से, तो पिछले स्विंग लो को ये ब्रेक नहीं किया, अभी भी पिछले स्विंग लो के आसपास ही आज सपोर्ट लेके गया ये। ठीक है,
अभी भी पिछले स्विंग लो के आसपास ही सपोर्ट लेके गया है। अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो शायद ट्रेंड लाइन 580 के पास आ रही थी। ठीक है, एक्सिस बैंक को देखिए, एक्सिस बैंक 1000 का लेवल क्रॉस ही नहीं कर पाया। कब से हम 1000 का लेवल आप लोग को बता रहे थे। अब यहाँ पे धीरे धीरे हाई बनते गए और धीरे धीरे नीचे की तरफ लो आता गया इसका। उसी तरह से ICICI भाई भी, ये भी भाई सब वही कर रहे हैं। ये भी 1000 के आसपास गए, किसी दिन क्लोज किया नहीं 1000 के ऊपर। मैं वेट कर रहा था कि 1000 के ऊपर ये क्लोज करेगा तो मैं इसको लूँगा। ये 1000 के ऊपर किसी दिन क्लोज ही नहीं किया। अब वेट कर रहा हूँ कि ये 900 और 880 के बीच में आए तो थोड़ी सी क्वांटिटी मैं इसकी ऐड करूँगा। HDFC ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है, लगभग 600-700 क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो ये अगर HDFC मिलेगा मेरे को 1500 के नीचे मिलेगा कहीं पे तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करूँगा, या फिर 1740 के ऊपर क्लोज करेगा तब इसको लेना है। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन में इसको देख सकते हैं। मैं लूँगा, ऐसा लेने के लिए नहीं बोला हूँ, बोला मैं लूँगा यहाँ पे अगर मुझे अच्छा लगेगा। इस जगह पे मार्केट माहौल सब ठीक। देखो अब नीचे गिरेगा तो लोग बोलते हैं नीचे गिरेगा तो यार और गिर सकता है, और गिर सकता है, तो कभी लोगे ही नहीं। ऊपर जाएगा तो अब कहाँ जाएगा, कहीं जाके टॉप पे फंसा दे। तो इसीलिए लोअर पे लेंगे तो ठीक है, कहीं ना कभी आज नहीं जाएगा 2 महीने बाद जाएगा, 2 महीने बाद नहीं जाएगा, और क्या करेगा, आएगा फिर 1400 आएगा तो फिर से थोड़े से देख लेंगे। ठीक है, तो बस अच्छी क्वालिटी का स्टॉक रहेगा तो डर नहीं है। अगर हाँ ये कुछ मिड कैप वुड कैप रहते हैं उल्टे सीधे तो उसमें डर रहता है कि वो 20% के 2 सर्किट लगे, कहानी खत्म। 60% गया, वो 60% चलने में 6 साल लगेंगे उसको। बहुत लोगों को लगता है ना कि मिड कैप नहीं, स्मॉल कैप या फालतू की जो कुछ कंपनियां होती हैं वो 20% ऐसे चलेंगे जैसे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब वो गिरते हैं ना तो वो 60-70% ऐसे गिरते हैं कि फिर जीवन में कभी वो हाई को वो बीट ही नहीं करते कभी भी। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो। हाँ, सेम स्टॉक्स में भी फॉलो करना भाई। स्टॉक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, फॉरेक्स हो, जो भी कुछ हो यार, एक जैसे ही चार्ट फॉलो करते हैं। देखो मैं करता नहीं हूँ सब कुछ। स्टॉक्स मैंने किया, स्टॉक्स फ्यूचर तो मैंने कम से कम 6 साल 7 साल 8 साल मैंने किया, तो सारी चीज़ें यही चीज़ें फॉलो करता था। आप स्टॉक्स में ही करो, पहले स्टार्टिंग स्टॉक्स से ही करो। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी से स्टार्ट करोगे तो 10-15% की कैपिटल ऐसे ही चली जाएगी, पता नहीं लगेगा। जब आप स्टॉक से स्टार्ट करते हो ना तो वो 1% लेने में पसीने छूट जाते हैं मार्केट से। तो वो 1% जब कमाओगे ना पसीने छुड़ा छुड़ा के ना, तो ये 10% की वैल्यू आप समझोगे। नहीं तो आपको तो लगता है यार 200 में लिया था 210 ही तो आ रहा है, 220 ही तो आ रहा है। 10% का मूवमेंट भी आपको लगता है यार 220 ही आ रहा है। आप काउंट करते हो उसको ना नंबर वाइज, को परसेंटेज वाइज काउंट करोगे ना तब समझ में आएगा कि कितनी बड़ी मूवमेंट है। 5% 7% अगर आप बनाते हो, मैं बोलता हूँ पूरे महीने में आपने सिर्फ और सिर्फ 25% भी बनाया। पूरे महीने में अगर 5% के अगर ऑप्शन के आपके 2-3 ट्रेड अच्छे चल गए ना तो आपको 25% देके जाएंगे। 25% आप काउंट करोगे पूरे महीने, अगर आपने 25% बनाया तो साल में आप कितना बना लोगे। ठीक है, लगभग 300% का रिटर्न होता है साल में। यानी आपकी जो भी कैपिटल होगी उस कैपिटल का 300% रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन आपको वो हजम नहीं होगा, वो 300% आपको एक दिन में चाहिए। खाली आप थोड़ा दूर का सोचो यार, 4 साल आप 5 साल का वो गोल बना लो कि 5 साल में मुझे इतना चाहिए। मुझे 100% पहले मान लो कि पहले साल मुझे ऑप्शन में 100% ही चाहिए पूरे साल में, या 6 महीने में 100% मिल जाए। अगले साल फिर करना क्या, 100% बन गया तो अब मुझे 150% चाहिए। फिर उसके बाद जब जैसे जैसे क्वांटिटी बड़ी होगी, आपका कैपिटल बड़ा होता जाएगा ना, ये पता नहीं चलेगा आपको यार, प्रॉफिट तो यही निकल के आ जाएंगे। लेकिन बशर्ते क्या, वो पहले समझाना मुश्किल होता है। पहले दिन क्या होता है, हमको कल ऑप्शन है, कल तो मैं 0-0 करूंगा, 4 रुपए का कॉल लूंगा, वो 40 पे निकलूंगा। झक मार के 4 रुपए पे ले तो लोगे, लेकिन 40 पे कभी जीवन में निकल नहीं पाओगे। ठीक है ना, या तो बिना डर की क्वांटिटी हो, या आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े होंगे, 10 लाख रुपए पड़े हैं, उसमें से आपने 10,000 रुपए लगा ली, तो ये मान सकता हूं कि 10,000 वाले भले आपके 30,000 हो जाएंगे। लेकिन अगर पूरा 10 लाख लगा के आप ट्रेड करोगे ना तो कभी जीवन में 30 लाख बनेंगे नहीं। आपके डर में हमेशा रहेगा कि आज एक्सपायरी है, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट उल्टा घूमे और मेरी 30 लाख की कैपिटल 10 लाख की कैपिटल ही खत्म हो जाए। तो जितनी कम क्वांटिटी के साथ में, रिस्क मैनेज के साथ में ट्रेड करोगे, आपका ऑप्शन का ट्रेड बहुत अच्छा चलेगा। आपका माइंड कूल रहेगा, आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। आप चार्ट को देख के तब ट्रेड करोगे। जब आप क्वांटिटी बड़ी लेते हो ना तो कभी आप चार्ट को देखते ही नहीं, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं। फिर चार्ट इंसान नहीं देखता, फिर वो पीएनएल जाके देखता है। जब वो पीएनएल देखता है तो कभी ऑप्शन क्या होगा, 5 रुपए ऊपर जाएगा तो उसको लगेगा अगर मैंने 10 लाख से मैंने ट्रेड लिया है तो 5 रुपए ऊपर गया तो मेरे को यार 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जैसे वो 10 रुपए नीचे आएगा आपको 50,000 का लॉस होने लगेगा। फिर आप बोलोगे यार यार नहीं नहीं निकल जाता हूँ। तो जब वही क्वांटिटी मैनेज होती तो शायद प्रॉफिट उससे ज्यादा देके जाएगी। आपको ट्रेड तब लंबे लेने के मिलेंगे। और एक चीज और ध्यान रखो कि जब शुरुआत में आप 5 पॉइंट 10 पॉइंट या 15 पॉइंट में निकलना जान जाते हो ना, साल 1.5 साल 2 साल, तो समझ लेना कि आपका माइंडसेट उतने पे ही बन गया। जब आप 10 लाख क्वांटिटी ट्रेड करो या 1 लाख अमाउंट ट्रेड करो या 10 लाख अमाउंट ट्रेड करो, आप निकलोगे 5 रुपए में ही। भले मार्केट 500 पॉइंट का मूव करे लेकिन आपको 5-10 पॉइंट में मार्केट भगा ही देगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर चुका है कि आपको 10 पॉइंट ही लेना है, 10 पॉइंट से ज्यादा की हमारी औकात नहीं है। तो मार्केट आपको 10 पॉइंट में निकाल ही देगा, और नहीं निकालोगे तो वो 10 पॉइंट पहले नीचे लेके जाएगा, तो डर के मारे आपको 10 पॉइंट का लॉस लेके निकल जाओगे।
भाई मैं तो चार्ट जीरोधा का ही देखता हूँ, ट्रेडिंग व्यू में नहीं देखता, मैं तो यही देखता हूँ, मुझे यही ठीक लगता है बस। अब वो सही है या गलत है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं दोनों देखूंगा तब तो कंपेयर करूंगा। मैंने यही देखना स्टार्ट किया है तो मुझे यही पता है। पहले मैं एमी ब्रोकर देखा करता था, फिर बाद में अब ये 3-4 साल से तो मैं जीरोधा के चार्ट को ही देखता हूँ। एक दिन डाउट के लिए सेशन हम लोग रखेंगे, फ्राइडे वाला सेशन रखेंगे ना, वो हम डाउट के लिए रखेंगे, सिर्फ आपके डाउट हम क्लियर करेंगे फ्राइडे वाले सेशन में, सिर्फ डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। अब चलो कल की एक्सपायरी के लिए थोड़ी सी चीज़ें आप लोग को बता दूं, वैसे तो वीडियो बना ही दिया लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ चीज़ों को समझना। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, कल के ट्रेड के लिए, कल एक्सपायरी के लिए सबसे जो बेस्ट सेटअप है ना, वो समझ जाओ कि मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे देखो मार्केट ने 1 बजे के बाद से मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया कुछ भी। 1 बजे के बाद से मार्केट जो हमारा 888 में एक सपोर्ट लेवल मान के चल रहा था कि एक मार्केट इस लेवल को मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर मार्केट होल्ड करेगा थोड़ा, तो मार्केट ने वाकई यहाँ पे होल्ड किया। अब मार्केट यही है कि मार्केट इसके बीच में ही कहीं पे खुल जाए, इसके बीच में कहीं पे खुल जाए और खुलने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा होल्ड करे, तो मेरे को लगता है ये एक अच्छा मोमेंटम हमें देके जाएगा। 50 पॉइंट 60 पॉइंट जो प्रीमियम की बात करें तो 60-70 पॉइंट का एक प्रीमियम यहाँ पे बढ़ा हुआ आपको मिल सकता है, अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद यहाँ पे गया या इसी जोन के आसपास भी कहीं पे ओपन होकर निकला, तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे आएगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से लोग मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है और जो लोगों ने कवर नहीं किया होगा वो कवर करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम कब होगी ना, जब मार्केट नीचे की साइड में ओपन होगा, तो ये आपको ट्रेड नहीं लेने देगा। मार्केट अगर कहीं गैप डाउन ओपन हो गया 150-200 पॉइंट ना, तो ये जल्दी आपको ट्रेड नहीं लेने देगा। फिर क्या होगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे और राइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जो कॉल राइटर होंगे ना वो और दबा के यहाँ पे राइटिंग करेंगे, और जैसे थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आता जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर क्या करेगा, ये हमें ट्रैप कर सकता है यहाँ पे। ऐसा मेरा व्यू है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जाए और यहाँ से फाड़ के निकलते हुए चला जाए, नहीं, लेकिन अगर इस जगह पे खुलेगा तो मैं कंफर्ट जोन में हूँ। कंफर्ट जोन में यहाँ पे ट्रेड करूंगा, चलो यहाँ पे 25 क्वांटिटी में ट्रेड कर दूंगा। यहाँ पे खुलेगा तो शायद यार मैं 5 क्वांटिटी ट्रेड करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं करूंगा कॉल साइड में भी। लेकिन यहाँ पे अगर खुलेगा तो मैं कॉल साइड में 25 क्वांटिटी ट्रेड कर, यहाँ पे पुट साइड में भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि 666 मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा, 550 से 666, तो ये कहीं से भी बीच में घूमता रहेगा यार, फिर ये ट्रैप कर देगा फिर मुझे। तो बेस्ट तो कंडीशन तो ये है कि कल ये ऊपर ही निकले तो ही अच्छा ट्रेड मिलेगा, और कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है तो अगर ऊपर निकलेगा ना तो थोड़ी सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो थोड़ा सा मार्केट को फ्लो मिलेगा जो कि 44-200 के आसपास तक जा सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। कल कुछ चीज़ें देखेंगे हम लोग, और कल एक्सपायरी, आज एक्सपायरी है तो कल एक्सपायरी का एनालिसिस भी कर लेंगे। और बाकी बाकी वीडियो को आप लोग देखते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। मैंने वो वाली वीडियो भी डाल दी है, वो डे हाई लो यानी LDH स्ट्रेटजी पार्ट 2, तो उसको भी जा करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट। नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन हमारा कल होगा, ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने भी अपडेट नहीं किया, अपडेट कर लेना आप इसको, ऐप को अपडेट कर लेना आप लोग, क्योंकि कुछ नए नए फीचर ऐड होते रहते हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो चार्ट को अपडेट कर लेना आप लोग, ठीक है, ऐप को अपडेट कर लेना। चलिए गुड नाइट।